गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो नोटिसेज अपने चल रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन में अब तक हमने 3 क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट जो था किसी भी कैंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नोटिस कैसे लिखें उस पर डिस्कस किया था। सेकंड जो क्वेश्चन अपन ने किया था वो था किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करें तो उसके क्वेश्चन को हम कैसे लिखें, इस पे हम क्वेश्चन कर चुके थे। और थर्ड जो था वो हमने किया था कि जब कोई भी डिबेट कंपटीशन या कोई क्विज कंपटीशन इनको ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम किस तरीके से एक नोटिस लिखते हैं। ये चीज़ें हमने अब तक की थी। अब देखो नेक्स्ट जो रहेगा अपना क्वेश्चन वो होगा एजुकेशनल टूर पे, जो फोर्थ होगा और ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट भी होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आयोजन, और आयोजन में हम कैंप आयोजन, टूर्नामेंट आयोजन, और थर्ड जो था अपना थर्ड जो किया था वो था किसी भी कंपटीशन को आयोजित करना, किसी भी क्विज कंपटीशन को या डिबेट कंपटीशन को आयोजित करना, उसकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे दें। अब जो फोर्थ होगा अपना लास्ट होगा वो है एजुकेशनल टूर का। तो कैसे आता है क्वेश्चन, देखो यू आर द प्रेसिडेंट of students union of your school. Your school is going to organize an educational tour to various districts of your state. Write a notice. अब क्वेश्चन क्या था कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ योर स्कूल। आप स्टूडेंट्स यूनियन जो है जिसको आप बोलते हो छात्र संघ, तो छात्र संघ के आप अध्यक्ष हो आपकी स्कूल के। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ योर स्टेट। आपका स्कूल है वो आपके राज्य के विभिन्न जिलों का एक एजुकेशनल टूर या शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कर रहा है। तो राइट ए नोटिस, इसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक नोटिस को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था आप जाओगे अपने फॉर्मेट पे, और ये हम फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके थे कि सबसे पहले आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना होगा और वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो आपने कैपिटल लेटर में लिखा संस्कार साइंस एकेडमी गुढ़ागोड़ जी। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर दें, फोकस रहेगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद आप लिखें नोटिस, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये सेकंड स्टेप थी, ध्यान होता आपके किस ये इंस्टीट्यूट का नाम आ गया कैपिटल लेटर में, फिर कैपिटल लेटर में ही नोटिस लिखना होगा। फिर नोटिस लिखे जाने की डेट होगी थर्ड स्टेप में, वो आपने लिख दिया 15 जून 2021। फोर्थ स्टेप पे हमने डिस्कस किया था कि फोर्थ स्टेप आएगी टाइटल ऑफ द नोटिस। तो टाइटल क्या होगा, एन एजुकेशनल टूर। इसको भी अंडरलाइन कर दें, फोकस कर दें इसे, तो ये भी अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद जब आप ओपनिंग पार्ट पूरा लिख देते हो तो ओपनिंग पार्ट को पूरा लिखने के बाद में आपको लिखना होता है लास्ट में, ओपनिंग पार्ट जैसे ही खत्म होता है तो उसका आएगा बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट जब आप लिखोगे
तो बॉडी पार्ट की शुरुआत कैसे करते हो बताया हुआ है आपको। ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि जब एजुकेशनल टूर की जहां बात आती है स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है उन्हीं के लिए लिखा जाता है, तो आप लिखोगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, all the students are hereby informed that our school is going to organize an educational tour to Udaipur, चित्तौड़गढ़ and Jaipur between 20th June to 23rd June 2021। ये मेन इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि जब भी आप ओपन करोगे किसी भी नोटिस को, उसके बॉडी पार्ट को, तो आपको पहले मेन इंफॉर्मेशन देनी होगी। और मेन इंफॉर्मेशन में आपने लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, कि हमारा स्कूल एक एजुकेशनल टूर का आयोजन कर रहा है टू उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के लिए, बिटवीन 20th जून टू 23rd जून 2021, मीन्स 20 जून से 23 जून तक। ये मेन इंफॉर्मेशन हो गई। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो? एजुकेशनल टूर। कहाँ कहाँ जा रहे हो? आपका विजिट कहाँ कहाँ रहेगा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड जयपुर। अब कब से कब का टाइमिंग है? 20th जून से 23rd जून तक। ये मेन इंफॉर्मेशन हो गई नोटिस में जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है। अब उसके बाद में आप चलोगे मेन इंफॉर्मेशन के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशंस पे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखोगे उससे देखिए, वी हैव डिसाइडेड टू गो बाय ए लग्जरी बस। हमने एक लग्जरी बस से जाने का डिसाइड किया है, क्योंकि आप जिस साधन से जा रहे हो उसको भी डिस्क्राइब करना होगा, स्टूडेंट्स को मेंशन करना होगा, इंफॉर्मेशन देनी होगी एडिशनल, वो हमने दी। फिर आपके साथ कौन इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स अकेले तो नहीं जा रहे, आपके साथ कोई ना कोई टीचर या कोई इंचार्ज, कोई ना कोई आपके साथ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि द हिस्ट्री टीचर हैज consented to join the tour। कंसेंट क्या होता है? एग्री। कंसेंटेड मीन्स एग्रीड होगा कि द हिस्ट्री टीचर हैज एग्रीड, हिस्ट्री टीचर है वो सहमत हो चुका है टू ज्वाइन द टूर, इस टूर में शामिल होने के लिए। मीन्स हिस्ट्री टीचर उनके साथ जाएगा। द स्टूडेंट्स who are interested to join the tour should give their names with written acceptance of their parents and RS
2000 per head to the undersigned by 18th June 2021। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और हुई लास्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगी कि द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द टूर, इस टूर में जो विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे, विद रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की लिखित स्वीकृति के साथ, एंड RS 2000 पर हेड, और 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी, टू द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को, बाई 18th जून 2021, 18 जून 2021 तक। ये एक इंफॉर्मेशन और हुई। फिर आपको लिखना होगा मिस्टर XYZ, क्योंकि जो इश्यूअर है उसका नाम नहीं दिया, आपको पद जरूर दिया है। क्या है पद? प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन मीन्स छात्र संघ अध्यक्ष। अब पूरा लिखने के बाद में आपको क्या करना होता है, इसे बॉक्स में बंद भी करना होता है। इस नोटिस को ये बताया था मैंने आपको, तो लिखा और उसके बाद में स्केल से इसे बिल्कुल बॉक्स में बंद करेंगे। फिर इस पे डिपेंडेड अन्य क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नोटिस अपना कंप्लीट हो चुका। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख दिया आपने। उसके बाद में कैपिटल लेटर में क्या आएगा? नोटिस लिख दिया, अंडरलाइन किया। जिस डेट को लिखा जाता है वो डेट आपने लिख दी। फिर टाइटल लिखा जाता है। टाइटल क्या था? एन एजुकेशनल टूर, क्वेश्चन में आ रहा है। यदि हिस्टोरिकल टूर हो तो हिस्टोरिकल टूर लिख दीजिए। एक्सर्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? एक्सर्शन। टूर जो होते हैं उनको एक्सर्शन भी बोला जाता है, तो एक्सर्शन आ सकता है, आप एक्सर्शन लिख दो। फिर बॉडी पार्ट में क्या लिखा है? मेन इंफॉर्मेशन आएगी पहले कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है, दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारा स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, आयोजित करने जा रहा है, एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण, टू उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड जयपुर। अब वो प्लेसेस क्या होंगे जहाँ का एजुकेशनल टूर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो? वो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड जयपुर, बिटवीन 20th जून टू 23rd जून 2021, 20 जून से 23rd तक। वी हैव डिसाइडेड टू गो बाई ए लग्जरी बस, हमने एक लग्जरी बस से जाने का डिसाइड किया है। द हिस्ट्री टीचर हैज कंसेंटेड टू ज्वाइन द टूर, इतिहास का जो अध्यापक है वो टूर में जुड़ने का शामिल हो गया है, टूर में जुड़ने के लिए सहमत हो गया है। कंसेंट क्या होता है एक्चुअली? एग्री। तो कंसेंटेड मीन्स क्या हो गया? एग्रीड। तो जुड़ने के लिए वो सहमत हो चुका है, मीन्स जुड़ चुका है। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द टूर, स्टूडेंट्स जो इस टूर में शामिल होने के इच्छुक हैं, इंटरेस्ट रखते हो, शुड गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे, विद रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की लिखित स्वीकृति के साथ, एंड RS 2000 पर हेड, और प्रति विद्यार्थी 2000 रुपये के साथ, टू द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को, बाई 18th जून, 18 जून 2021 तक। फिर आपको लिखना होगा जारी करने वाले का नाम, वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, आपने मिस्टर XYZ लिखा, और लास्ट में आपको लिखना होगा प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन। इस तरीके से आपको इस नोटिस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 3 तरह से बन सकता है। एजुकेशनल टूर जो आपको किया है, करवाया है मैंने, आपने किया है इसे। एक बन सकता है हिस्टोरिकल टूर, सेम वे में लिखा जाएगा। एक्सर्शन आ सकता है, वो भी सेम वे में लिखा जाएगा। तो एक्सर्शन, एजुकेशनल टूर और हिस्टोरिकल टूर, इसका सेम आपको क्वेश्चन का नोट्स भी मिलेगा। असाइनमेंट जो आपके ऑनलाइन क्लासेज में होगा, उस असाइनमेंट में आपको बिल्कुल नोट्स मिलेगा इसका, उसको आप लिखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे वीडियो सुन करके, और इसके लिखने का जो मेथड है वो सीखेंगे, तरीका सीखेंगे। ऐसे नहीं कि मैंने एक एजुकेशनल टूर का सीख लिया, नहीं, आप एजुकेशनल टूर का लिख सकते हो तो हिस्टोरिकल टूर का भी लिख सकते हो, आप एक्सर्शन पे आता है तो भी लिख सकते हो। इसी वे में आपको बस चलना है, यही कंटेंट मैटर आपको यूज करना है। फिर भी आपके कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके ऐप में जहां ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे एक डाउट ऑप्शन है, आप डाउट में लिख करके भेज सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।